अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बात करेंगे फ़्रांस के तबीब माहिर फ्रांसिस बर्नियर जो 1658 से 1670 तक हिंदुस्तान में रहे। ये शाहजहाँ का आखिरी ज़माना था। बर्नियर ने हिंदुस्तान का सफ़रनामा तहरीर किया। ये सफ़रनामा 1671 में पेरिस से छपा। बर्नियर ने लिखा था कि बादशाह और उमरा सैर के लिए निकलते हैं तो 6-6 हज़ार मज़दूर उनका सामान उठाते हैं। अशरफिया तवाइफ़ों की बहुत दिलददा हैं और अमरा अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा उन पर निछावर कर देते हैं। वज़रा सुबह और शाम 2 मरतबा बादशाह के सामने हाज़िर होते हैं। बादशाह के हुज़ूर हाज़िरी ना देने वाले वज़रा ओहदे से फ़ारिग कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में मिडिल क्लास तबका सरे से मौजूद नहीं। मुल्क में उमरा हैं या फिर इंतहाई गरीब लोग। उमरा महलों में रहते हैं। उनके घरों में बाग भी हैं, फवारे भी, सवारियां भी और दर्जन दर्जन नौकर चाकर भी। जबकि गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं और उनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं होता। हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ीन आम तौर पर 1628 के दिन को 5वें मुग़ल बादशाह के तौर पर तख्त नशीन होने वाले शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अल मारूफ शाहजहाँ को एक मिसाली मुस्लिम बादशाह करार देते हैं कि मुग़ल दरबार के शान व शौकत उनके दौर में अपने उरूज को पहुँची, लेकिन उन्होंने ऐसे असरात भी छोड़े जो बिल आखिर सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल का बाइस बने। मुग़ल बादशाह जहांगीर और राजपूत शहज़ादी मनमती, जिसका लक़ब बिल्किस मकानी बेगम था, के बेटे शाहजहाँ अपने दादा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अल मारूफ अकबर आज़म की हुकूमत के 36वें साल में 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा हुए। उस वक्त लाहौर मुग़ल सल्तनत का दारुल सल्तनत था और मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म 1686 से मुग़ल शाही ख़ानदान के साथ यहीं मुकीम थे। पैदाश के छठे रोज़ जहांगीर ने अपने वालिद जलालुद्दीन अकबर को दावत दी कि वो नौज़ायदा बच्चे का नाम तजवीज़ करें। शहंशाह अकबर ने बच्चे का नाम खुर्रम रखा और अपनी बे औलाद बीवी रुक़या सुल्तान बेगम के हवाले कर दिया कि वो उसकी तरबियत करें। शाहजहाँ इब्तदाई अयाम से होश संभालने तक और होश संभालने के बाद 3 साल तक रुक़या सुल्तान बेगम के ज़ेरे साया परवान चढ़ते रहे। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना लिखते हैं कि शाहजहाँ का जहन अपने वालिद की निस्बत अमली था। जहन तेज़ और हाफ़िज़ा गैर मामूली था। तफसील पसंदी की ख़ास सलाहियत थी जो मरते दम तक उनके साथ रही। सवारी और तेगज़नी की मशक़ें भी की और रोज़ाना वर्जिश उनका मामूल बन गई। वो तीर कमान और बंदूक के इस्तेमाल के माहिर थे। उनकी आवाज़ शीरीन थी। फसाहत के साथ फ़ारसी ज़बान बोलने पर कुदरत हासिल थी। जहांगीर 3 नवंबर 1605 को मुग़ल शहंशाह बने। तख्त नशीनी के साथ ही उनके पहले बेटे खुसरो मिर्ज़ा की बगावत शुरू हो गई। तज़के जहांगीरी में लिखा है कि खुसरो ने लाहौर का मुहासरा कर लिया, जिसका दिफा दिलावर खान ने किया। जहांगीर जल्द ही एक बड़ी फ़ौज के साथ लाहौर पहुँचे और बहरवाल की लड़ाई में खुसरो को शिकस्त हुई। खुसरो और उनके साथियों ने काबिल की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन चनाब को अबूर करते हुए जहांगीर की फ़ौज के हाथों पकड़े गए। खुसरो को सबसे पहले दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें हाथी पर शानदार अंदाज में बिठाकर चांदनी चौक तक ले जाया गया। गली के दोनों तरफ उनका साथ देने वालों को नेज़ों पर फिरवाया गया। खुसरो ये भयानक मंजर देखने और उन लोगों की चीख पुकार सुनने पर मजबूर थे। ये अमल मुतअद्दिद बार दोहराया गया। विद्याधराजन और एल्सन बैंक्सन फेंडली के मुताबिक खुसरो की आंखें फोड़कर आगरा में कैद कर दिया गया। ताहम उनकी बीनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। 1616 से 1620 तक वो शाहजहाँ के ससुर और मलका नूरजहाँ के भाई आसिफ खां की तहवील में रहे।
1620 में उन्हें शाहजहाँ की तहवील में दे दिया गया और 26 जनवरी 1622 को शाहजहाँ के हुक्म पर खुसरो को दक्खन में कत्ल कर दिया गया। आर.पी. त्रिपाठी अपनी किताब मुग़लिया सल्तनत का उरूज व ज़वाल में लिखते हैं कि गला घुटवा कर मारा गया, मगर मशहूर ये किया गया कि वो कलौंज के दर्द से मरे। खुसरो की बगावत ख़त्म करके जहांगीर ने लाहौर में क़याम किया। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना लिखते हैं कि क़याम लाहौर के दौरान ही शाहजहाँ को 21 मार्च 1607 को पहली फ़ौजी मनसब यानी हश्त हज़ारी ज़ात और 5 हज़ारी सवार मर्द तोमान तेगो तबल व इल्म तफवीज़ हुए। नवंबर 1607 में शाहजहाँ को उज्जैन की जागीर और हसार फ़िरोज़ा की सरकार दी गई। उसके अलावा शाहजहाँ जहांगीर के तरफ से शहज़ादे को ये इजाज़त दी गई कि वो सुर्ख़ ख़ीमा नस्ब कर सकता है। ये इजाज़त खुसूसन सबसे बड़े शहज़ादे को दी जाती थी। इन एजाज़ात के अलावा एक शाही मोहर उनके सुपुर्द कर दी गई और हुक्म दिया गया कि जुमला फ़रामीन और परवानों पर उनकी मोहर ज़रूर सब्त होनी चाहिए। 27 मार्च 1612 को मलका नूरजहाँ के मशूरे पर शहनशाह जहांगीर ने शाहजहाँ को 12,000 ज़ात और 5,000 सवार का मनसब अता किया। त्रिपाठी का कहना है कि शाहजहाँ ने नूरजहाँ से तब रंजिश इख्तियार शुरू की जब मलका ने अपने साबिक शौहर से पैदा होने वाली बेटी लाडली बेगम को जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से 1620 में ब्याह दिया। ये बात कुदरती तौर पर फ़र्ज़ कर ली गई कि मलका अब अपना असर व रसूख अपने दामाद की तरफदारी में इस्तेमाल करेंगी। बिनी प्रसाद ने लिखा कि शाहजहाँ के दूसरे बड़े भाई परवेज़ मिर्ज़ा 37 साल की उम्र में शराब नोशी और ऐशो अशरत की कसरत से तबाह हो चुके थे। सन 1626 में परवेज़ शदीद बीमार थे। उनकी मौत 38 साल की उम्र में हुई। एक और वारस के रास्ते से हट जाने पर फौरी तौर पर शाहजहाँ के हाथों जहर दिए जाने का शुबा किया गया। सन 1622 में खुर्रम जानशैनी जीतने के लिए पुरजोश बगावत करते रहे। सन 1625 में जहांगीर से सुलह करने तक सल्तनत में बेअसर घूमते रहे। त्रिपाठी ने बहुत से वाक़यात लिखे जिनसे पता चलता है कि शाहजहाँ ज़्यादातर बगावत पर आमादा रहे। जहांगीर ने उन वाक़यात का तज़किरा करते हुए लिखा है, इस नाम मुबारक शख्स ने अपनी सल्तनत के पैरों पर ख़ुद ही कुल्हाड़ी मार रखी है। जहांगीर की वफ़ात के वक्त शाहजहाँ जुनार या जुनैर के मकाम पर थे। जी.पी. टेलर ने लिखा कि जहांगीर की वफ़ात के बाद शाहजहाँ के ससुर आसिफ खान ने उनके भाई खुसरो मिर्ज़ा के बेटे दावर बख्श को तख्त पर बतौर मुग़ल शहंशाह बिठा दिया। जहांगीर की वफ़ात के वक्त त्रिपाठी के मुताबिक शहज़ादा शहरयार लाहौर में अपने बालों के गिरने का इलाज करवा रहे थे। लाहौर में शहरयार ने अपनी हमाकत के सबब ख़ुद को शहंशाह मशहूर कर दिया और अपने नाम के सिक्के जारी करवा दिए। उमरा और सिपाहियों की हिमायत हासिल करने के लिए 15 दिन मुख्तसर अरसे में उनमें 70 लाख रुपए तकसीम कर दिए। इधर जी.पी. टेलर के मुताबिक दावर बख्श के लिए मसनद आर्जी साबित हुई और जब ख़ानदान के दूसरे शहज़ादे यानी दानियाल मिर्ज़ा के बेटे होशिंग मिर्ज़ा तहमासब और तहमुरस शाहजहाँ के ज़ेरे उतार और लाहौर में शाहजहाँ का खुतबा पढ़वाया। शाहजहाँ ने अपने वहशाना और शैतानी फ़ैल कत्ल व गैरतगरी से एक ऐसी ख़तरनाक रस्म की बुनियाद डाल दी जिसने बाबर के ख़ानदान की क़ुव्वत और मुग़ल सल्तनत की जड़ों को खोखला करना था। अगरचा और लोग अपने अमाल का नतीजा देखने को ज़िंदा ना रहे, लेकिन शाहजहाँ ने अपने किए का फल ज़रूर पाया। त्रिपाठी लिखते हैं, आखिरकार भाइयों, अजीज़ों और भतीजों के खून से हाथ रंग कर शाहजहाँ आगरा में तख्त नशीन हुए। तख्त नशीन होकर सजदे की रस्म को ख़त्म कर दिया, अपना नया सिक्का शुरू किया। अपनी ताजपोशी के मौके पर 1,70,00,000 रुपए खर्च किए। इस रकम में से 30 लाख
उमरा को मिली और बाकी तोहफ़ों की शक्ल में शाही ख़ानदान के हिस्से में आया। नूरजहाँ के लिए 2 लाख रुपए की सालाना पेंशन मुकर्रर कर दी गई।